नमस्कार दोस्तों, कमला देवी सिंह कॉलेज कुचेरा की यूट्यूब व ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल में आज एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ व पठार, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न जो कि सामान्यतः तो यही पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत किस जिले में है, कौन सा पठार किस जिले में है, या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ऐसे प्रश्न। लेकिन पिछले कुछ एग्जाम जो कि दिनेश चयन बोर्ड ये कर रहा है, उनमें क्या होता है कि टॉप या कह सकते प्रथम 4 ऊंचाई वाले पर्वत या पठार, उनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो हम सामान्यतः इस अगले 20-25 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न को हल करने की। अप्रत्यक्ष रूप से हम अरावली पर्वतमाला को जब पढ़े थे तब उस समय हम पर्वत और पठार पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं पर्वत। राजस्थान के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? बहुत सारे पर्वत हैं। एक छोटा सा ट्रिक, सामान्यतः हम ट्रिक से याद नहीं करते, फिर भी एक ट्रिक है, उससे देखते हैं कि गुरु से जरा आशा रखो। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं वो इस ट्रिक से पूरी होने जा रही है। गुरु से जरा आशा रखो। तो देखिए, गुरु शिखर, प्रश्न, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला या सबसे ऊंची कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो उत्तर है गुरु शिखर। प्रश्न, तो दूसरी बात है कि किस जिले में है? सिरोही। किस जिले में है? सिरोही। तीसरी बात, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1722 या कई जगह लिखा हुआ है 1727 मीटर। 1722 मीटर ही सही उत्तर माना जाता है। कुछ जगह 1727 लिखा जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा है, समझ में सुनने में आता है कि उस शिखर के ऊपर एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। मंदिर सहित इसकी ऊंचाई तो है 27 और सही मूल ऊंचाई है 22। तो ऐसे करके तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, लेकिन दोनों आते हैं, दोनों याद रखना है। लेकिन इसकी मूल ऊंचाई है 1727। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर। तो 4 बातें जो हम देखते हैं कि गुरु राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर या माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान के इतिहासकार। और ऐसे पूछ लिया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, संतों का शिखर, या किसने कहा और किसको कहा? तो सभी बातें हमें याद रखनी होती है। अब इसकी एक महत्वपूर्ण बात, हिमालय पर्वत जो कि भारत में ऊपर उत्तर में है और दक्षिण में है नीलगिरी की पहाड़ियां। हिमालय व नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य
सर्वोच्च चोटी है ये, या सर्वोच्च शिखर है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पश्चिमी घाट, वहां की जो पहाड़ियां नीली, वहां बीच में जो पर्वत है या बीच का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है गुरु शिखर। भारत राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर किस जिले में है, सिरोही में। ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ध्यान रखना, यहाँ से कुछ प्रश्न अभी तक तो यही पूछा गया है, उसको दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं कितने किलोमीटर है, तो 1.7 किलोमीटर लगभग, या लगभग जैसे एक मील में होते हैं 1616 मीटर, ऐसे कहते हैं 1.6 किलोमीटर, तो लगभग एक मील भी लिख सकते हैं, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, मील में पूछ सकते हैं, और जब फुट में पूछते हैं तो 100 से गुणा करके, वो भी आकर आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। तो पहला हो गया गुरु से। नंबर 2, इसके बारे में ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, केवल ये देखना है राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है सैर। दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम है सैर। यह भी है सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, अर्थात में 3 कम 1600 मीटर। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैर। तीसरी सर्वोच्च चोटी है वो है उदयपुर में, और उसका नाम है जरगा। जरा जरगा तीसरी सर्वोच्च चोटी। ध्यान रखना, यह है बोराट के पठार उदयपुर। तीसरी सर्वोच्च चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। प्रथम चोटी गुरु शिखर, दूसरी सैर, तीसरी जरगा, चौथी है अचलगढ़। और अचलगढ़ भी है सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1300 और समथिंग किलोमीटर, या ऐसा कह सकते हैं कि 1380 के लगभग होना चाहिए, 1380 मीटर। कहां पर है अचलगढ़ परसड़ी, कहां पर है, सिरोही में। जरा या बोल दो, जरगा कहां है, उदयपुर में। शहर कहां है, सिरोही में। गुरु कहां है, सिरोही में। तो 1, 2, 3 और 4, प्रथम 4 सर्वोच्च चोटियों में एकमात्र चोटी उदयपुर में है, बाकी 3 चोटियां हैं वो सिरोही में। रघु से यहाँ पर रे से नाम लिखेंगे, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, और यह है सीकर में। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली है वो है अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर का जो क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं सांबर झील से ऊपर का भाग। तो उत्तरी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जो कि है सीकर में, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। बात करते हैं मध्य अरावली। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है तारागढ़। तारागढ़ है अजमेर। तो तारागढ़ मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, और यह है अजमेर में। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, सीकर में, जिसकी ऊंचाई है। और टॉप 4 या पहले सबसे 4 ऊंची चोटियां, जो कि सूत्र के सहायता से 4 से 5 ही याद रख सकते हैं। और यदि आप अपने तरीके से कई प्रकार के सूत्र है या ट्रिक बना सकते हैं, जैसे गुरु, सेज, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, जे से जरगा, अचल है, अचल का मतलब अधिक, और आगे लिख सकते हैं आप रघु और तारा की।
ये भी आप एक तरीके से ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गुरु सहज है अचल, रघु और तारा की। गुरु सहज है अचल, रघु और तारा की। तो गुरु का गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। तारागढ़ अजमेर, मध्य राल सर्वोच्च चोटी था, रघुनाथ शिखर, उत्तरी राल सर्वोच्च चोटी, और ये प्रथम 4। तो आप दोनों में से जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे या अपना ट्रिक बना सकते हैं। ये हुई महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं। इनके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे पर्वत हैं जिसमें हम देखते हैं त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर, चिड़ियाकूट पहाड़ी जोधपुर, मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा व झालावाड़, नाकोड़ा पर्वत जालोर, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर, नाकोड़ी बाड़मेर है, ये भी बाड़मेर है। तो बहुत सारी जो छोटी मोटी पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कुछ पहाड़ियां जो महत्वपूर्ण पहाड़ी के बारे में पढ़ा भी, 5-6 पहाड़ी के बारे में, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां जिनको केवल स्थान के आधार पर कौन से जिले में है इस आधार पर याद रखना जरूरी है। तो देखते हैं हमें आगे। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ में है। जब हम राजस्थान का जो एक, जैसे ये मैप में देखते हैं, तो यहाँ है कोटा और झालावाड़, झालावाड़ और कोटा, यहाँ पर है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा में झालावाड़। माल खेत की पहाड़ियां सीकर में है और हर्ष की पहाड़ी भी सीकर में है, जहां पर जीण माता का मंदिर है। ये प्रश्न याद रखना, जीण माता का मंदिर सीकर किस पहाड़ी पर है? हर्ष की पहाड़ियां हैं वहां पर, जहां पर जीण माता का मंदिर है। और एक वहां से नदी भी निकलती है जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पर सीकर में एक और है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है, माल खेत की पहाड़ियां सीकर में और हर्ष की पहाड़ियां भी सीकर में, जहाँ जीण माता का मंदिर है। इधर आता है जयपुर, इधर झुंझुनू और इधर आता है सीकर। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको। उसके बाद है सुंडा पर्वत, यह है भीनमाल जालोर में, जहां पर सुंडा माता का मंदिर है। सुंडा माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर में। याद रखना 2008 में राज्य का प्रथम रोपवे यहाँ आरंभ किया गया। रोपवे का मतलब 2 पहाड़ियों के बीच में रज्जु मार्ग, तार मार्ग। इसे मतलब एक रज्जु का मतलब होता है रस्सी, रस्सी के द्वारा तार या तार के मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। 3 रोपवे बने। राज्य का प्रथम रोपवे वो यहाँ पर सुंडा माता के मंदिर पर बनाया गया। सुंडा पर्वत कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में। और जालोर इधर आता है आपके जैसलमेर, बाड़मेर और इधर आता है जालोर, यहाँ पर। आगे है मालानी पर्वत श्रृंखला, जालोर व बालोतरा बाड़मेर के मध्य, वही यही है। यहाँ बाड़मेर बालोतरा, जहाँ लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खड़ा हो जाता है। लूनी नदी के द्वारा सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बालोतरा, बालोतरा और जालोर के बीच में है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का है मालानी पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में जो 2 पहाड़ियां जो सामान्य थे, जब हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ते हैं, किले पढ़ते हैं, उस समय पढ़ते हैं, चिड़ियाटूट पहाड़ी जो जोधपुर में है और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, वो इसी पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर जोधपुर और जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है? सीकर में जो 3 पहाड़ियां हैं याद है, या कोटा झालावाड़ 2 पहाड़ी, जोधपुर, इसके बाद इधर आता है जैसलमेर। तो त्रिकूट पहाड़ी
जैसलमेर, और जैसलमेर का जो किला है वो इसी पहाड़ी पर बना है। तो तिरपुर पहाड़ी, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर में भी हमने पढ़ा है। एक तो बाड़मेर के बालोतरा और जालोर के बीच में है मालानी क्षेत्र ये, और इसके बाद नीचे जालोर पढ़ा हमने, भीनमाल उस क्षेत्र की पहाड़ियां। इधर चलते हैं तो 56 की पहाड़ियां, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 56 की पहाड़ियां और नागपुरा पर्वत। नागपुरा पर्वत कहाँ है? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां जो सिवाना के यहाँ दुर्ग भी है, सिवाना दुर्ग, उसके आसपास की कुछ पहाड़ियां हैं, उन्हें 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना 56 का मैदान मही नदी द्वारा, ये जो मही नदी आती है ये बाड़मेर, सॉरी बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, बाद में बाड़मेर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बाड़मेर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच प्राकृतिक सीमा आती है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव या 56 नालों का जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहते हैं, जो कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। जबकि ये 56 की पहाड़ियां तो बाड़मेर में, और 56 का मैदान है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर मही नदी द्वारा अगुवाई सेंटर। एक है आडावाला पर्वत, ये है बूंदी, कोटा से ऊपर बूंदी, यहाँ पर है एक पर्वत, ये कौन सा है? आडावाला। खो और बेरोज की पहाड़ियां, ये इधर आता है सिकंदराबाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में आता है अलवर में खो बेरोज की पहाड़ियां। इस प्रकार जब भी आप याद करें राजस्थान का कोई किसी प्रदेश से आपसे मैप बनता है, मैप बनाइए आप, उस मैप में जैसे जैसलमेर है, कौन सी पहाड़ी है? जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है? बाड़मेर कौन सी है? जालौर में कौन सी है? जो सीकर की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हम पढ़ चुके हैं अभी। उदयपुर की कौन सी पहाड़ी है? जो जरगा है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, आबू है, जो भी हम इस पर पढ़ते हैं तो सामान्यतः मैप की सहायता से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां। अब पढ़ेंगे हम पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार है, और कुछ महत्वपूर्ण पठार जैसे मैसा का पठार है, या भैरव मैसा का पठार है, लसाड़िया का पठार है। इनके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। पर्वतों के बाद पर्वतों पहाड़ियां हम पढ़ चुके, अब पढ़ रहे राजस्थान के प्रमुख पठार। तो सामान्य जानते भूभाग का वे क्षेत्र जो कि सामान्य आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठा हो, और उसका ऊपर शीर्ष भाग ऊपर से निकुला होता है, तिरछा हुआ ढलान लिए होता है, वो तो पर्वत या पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और ऊपरी भाग जिसका शीर्ष भाग है वो एक चपटा सा होता है, वो आता है पठार की श्रेणी में। वो भी भूमि के ऊपरी भाग, ये निर्माण की प्रक्रिया बहुत सारी होती है इनमें। हम पढ़ते हैं जिस प्रकार पढ़ा था राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत है या सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, तो वो था गुरु शिखर। प्रश्न आ जाता है राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा? पठार जो आस पास का क्षेत्र से ऊपर उठा हो और उसका ऊपरी का भाग है वो समतल हो। तो ये है उड़िया का पठार। ये कहां पर है? सिरोही में। तो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जो ऊपरी तो ऊंचाई की बात करते हैं तो अधिकांशतः ये सिरोही में आता है। सर्वोच्च शिखर भी यही है, सबसे ऊंची झील भी यही है, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 1360 मीटर। सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, सबसे ऊंचा पठार उत्तरोगा उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में। जो माउंट आबू आसपास का क्षेत्र है वहीं पर भी है। दूसरा है आबू पर्वत, जहां अभी जो माउंट आबू का पर्यटन स्थल है वो, इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई है 1200 मीटर, और यही है सिरोही में। तो राजस्थान की दो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला भी यही सिरोही में है। तीसरी जगह है वो उदयपुर में, चौथी अचलगढ़ यही है। मतलब टॉप 4 में से 3 है सिरोही में। और राजस्थान के 2 सर्वोच्च पठार है, उन 2 पठारों में से जो दोनों पठारी कहां पर है वो भी है यही, बोले तो सिरोही में। बात करते हैं यहाँ पर इसी पर्वत पर टोड रोक और हॉर्न रोक, जो कि यहाँ कुछ चट्टान है, एक मेंढक की आकृति की चट्टान है, तो वो पर्यटकों को आकर्षित करने वाली है, वो भी इसी पठार पर है। इसके बाद आगे है बोराट का पठार, ये कुंभलगढ़ और गोकुंडा की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य है।
कुंभलगढ़ राजसमंद जहां पर बनास नदी निकलती है, उसके बाद गोकुंडा जो नीचे है वहां पर से बेड़च नदी निकलती है, उन दोनों के बीच में एक पठारी बाग है। इधर देखते हैं ऊपर ये बनास नदी और नीचे से ये बेड़च नदी निकलती है, तो यहाँ पर इन पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बोराट का पठार। और इसके बाद आपको बताऊं चाहिए बेड़च की एक सहायक नदी है जो कि इधर से आती है, इस प्रकार यहाँ मिलती है, जिसके किनारे चित्तौड़गढ़ का किला बना है। और ये जो है वो कहता है मेसा का पठार। गंभीरी नदी है, गंभीर नदी और बेड़च नदी के संगम पर किस पठार पर है? मेसा के पठार पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? तो मेसा के पठार। बोराट का पठार, राजसमंद और उदयपुर। राजसमंद की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, उदयपुर की पहाड़ियां, गोकुंडा जहां बनास नदी और बेड़च नदी के बीच का क्षेत्र। अब बेड़च नदी और गंभीर नदी के बीच का क्षेत्र। उसके बाद जो हम यहाँ चंबल नदी के बारे में पढ़े तब यहाँ पर आया था भैंसोड़गढ़, और इससे ऊपर आता है ये भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है बिचौलिया, जो कि राजस्थान में किसान आंदोलन हुए उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो ये भीलवाड़ा के बिचौलिया क्षेत्र से लेकर के चित्तौड़गढ़ का जो भैंसोड़गढ़ है यहाँ के बीच में एक पठार है, और इस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। ये है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है बिचौलिया और भैंसोड़गढ़ के बीच में। मालवा का पठार भी यही है, ये है चित्तौड़गढ़ का। तो मेसा का पठार और मालवा का पठार दोनों चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा एक रह गया हमारे लसाड़िया का पठार या उदयपुर। उदयपुर में माना जाता है, यहाँ ऐसे उदयपुर ऐसे कहते हैं कि उदयपुर में एक झील है वहां से प्रतापगढ़, लेकिन ये उदयपुर माना जाता है अधिकांश है। और राजस्थान का सबसे अधिक कट्टा पटा, मतलब इसकी जो पहाड़ी आवरण है या जो परिधि है वो कई जगह कहीं पर लंबी है, कहीं पर सबसे कट्टा पटा कौन सा है? लसाड़िया पर्वत। ऊपरमाल पर्वत कहां पर है? मालवा का पर्वत कहां पर है? मेसा का पठार। ये जो राजस्थान के प्रमुख पर्वत हुए थे इनके बारे में पढ़े। उड़िया और जो आबू है वो दोनों यहाँ पर है सिरोही में। तो राजस्थान का ये भाग है, यहाँ अधिकांशतः ये पठार है। और लेकिन ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, राजस्थान का पठारी प्रदेश कौन सा है? जब उस समय आता है यहाँ पर बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये क्षेत्र इसका विशेष रूप जाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और कुछ बांसवाड़ा क्षेत्र यही सम्मिलित है। लेकिन सबसे ऊंचे जो ये पठारी प्रदेश है वो ये सिरोही या उदयपुर का जो ये पढ़ा है हमने, ये तो क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी का भाग आता है। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियां और पठार। अगले टॉपिक में हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित बात करेंगे, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, हमें उसे विस्तार से समझने की कोशिश। धन्यवाद।